जैसे जैसे एनाबेल एक एक करके खिलौनों के पुर्जे जोड़ती गई, वैसे वैसे तीनों खिलौना सैनिकों में मानो जान आ गई। किसी को अपनी इस अनोखी ताकत का पता न चले, इसलिए उसने उन्हें पतों के नीचे छिपा दिया। लेकिन जैसे ही भालू एनाबेल को अपने साथ ले गया, यह सब उन जीवित खिलौना सैनिकों ने देख लिया। अपनी सपनों की रानी को किसी जंगली जानवर के साथ जाते देख कप्तान ने कसम खाई कि वह हर हाल में उसे वापस लाएगा। कुछ ही देर में कप्तान ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और वे एनाबेल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक प्यारे से छोटे पेंगुइन से हुई। दोनों सैनिक उस पर हमला करने ही वाले थे कि कप्तान दौड़कर पहुंचा। उस मासूम और प्यारे जीव को देखकर वह इतना खुश हुआ कि उसे गोद में लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक ठक ठक धड़ाम की जोरदार आवाजें गूंजने लगीं। डरे हुए दोनों सैनिक अपने घायल कप्तान को सहारा देकर वहां से भाग निकले। भागते भागते वे एक छोटे आदिवासी के इलाके में पहुंच गए, जो बड़े ध्यान से कुछ बना रहा था। होश में आते ही कप्तान अपने साथियों को समझाने लगा कि उनकी देवी बहुत बड़े खतरे में है और उन्हें जल्दी से जल्दी उसे बचाना होगा। लेकिन अगले ही पल उस छोटे आदिवासी ने कप्तान को पकड़ लिया और उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल करने लगा। लगभग आधे घंटे तक बेचारे कप्तान की जबरदस्त पिटाई होती रही। आखिर दोनों सैनिक किसी तरह उसे स्ट्रेचर पर लाद कर वहां से बाहर ले आए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें जंगल में एनाबेल दिखाई दे गई। उसे देखते ही कप्तान खुशी से झूम उठा और तुरंत अपने साथियों को उसे भालू के चंगुल से छुड़ाने का आदेश दिया। दोनों सैनिक बिना डरे सीधे भालू पर टूट पड़े और चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक सैनिक की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे कप्तान अपनी देवी कह रहा था। उसे देखकर दोनों सैनिकों के होश उड़ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूकें तान दी। यह देखकर कप्तान गुस्से से आग बबूला हो गया और दोनों सैनिकों को जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। अब वह अपनी देवी से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल एनाबेल का असली डरावना चेहरा देखकर उसकी भी हालत खराब हो गई। डर के मारे उसने भी बिना सोचे समझे उसी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों सैनिक उसे रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बेहद खूबसूरत बारबी डॉल खड़ी थी। उसे देखते ही वह सब कुछ भूल गया और दौड़कर उसके सामने पहुंच गया। फिर बड़े प्यार से अपने दिल की बात कहने लगा। लेकिन उसी समय हथौड़ा उठाए एनाबेल चुपचाप उनके पीछे आ पहुंची। कुछ ही सेकंड में उसने तीनों खिलौना सैनिकों को फिर से तोड़कर पुर्जों के ढेर में बदल दिया। यह भयानक नजारा देखकर बारबी डॉल के भी पसीने छूट गए। वहीं पास खड़ा भालू भी डर से कांप उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एनाबेल का इतना खौफनाक और निर्दयी रूप भी हो सकता है।